अगर आपको भी पीसीओएस है और आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है वेट लॉस करने में, तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हाय गाइस, वेलकम टू डॉक्टर पिटपाइल। तो मुझे मेरी वीडियोस पे जो सबसे कॉमन कमेंट है वो ये आता है कि पीसीओएस के साथ वेट लॉस कैसे करें। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। अगर आपका वेट ज़्यादा है और आपको पता चला आपको पीसीओएस है, तो मैं समझ सकती हूँ कि ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है। मेरा वेट अराउंड 95 था जब मुझे पता चला कि मुझे पीसीओएस है और मुझे डॉक्टर ने बोला आपको वेट कम करना है। इन सब की तरह मैंने भी क्या किया कि मैंने बाहर का खाना बंद कर दिया और कम खाने लगी और मुझे लगा मेरा वेट लॉस होगा। बट मैंने देखा उससे मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा, तो और वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। आप कम खा रहे हो, आपको क्रेविंग्स हो रही है, आप कंट्रोल कर रहे हो, फिर भी आपका वेट कम नहीं हो रहा है। तो मुझे भी बहुत गुस्सा आता था, मैं फ्रस्ट्रेटेड रहती थी। बट फिर मैंने रिसर्च की अच्छे से और मुझे समझ में आया कि एग्जैक्टली पीसीओएस में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और हम उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और जब मैंने उस तरीके से एक डाइट प्लान फॉलो किया तो मेरा वेट लॉस हुआ और मैंने ऑलमोस्ट 30 केजीज लूज किए विथ पीसीओएस। और वो लूज करने के बाद मेरे पीसीओएस के जो भी साइंस एंड सिम्टम्स थे वो सब चले भी गए। आज हम बात करेंगे कि पीसीओएस एग्जैक्टली होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है और क्या आपको एग्जैक्टली हेल्प करेगा वेट लॉस करने में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट है कि पीसीओएस होता क्या है, व्हाट इज पीसीओएस। तो पीसीओएस को हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें आपकी ओवरीज में सिस्ट बन जाते हैं। बट प्रॉब्लम बस इतनी नहीं है, ये एक हार्मोनल और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी है। इसका मतलब हुआ कि आपके हार्मोन्स और मेटाबॉलिज्म दोनों अफेक्टेड होते हैं। हार्मोन्स की बात करें तो क्या होता है, पीसीओएस में एंड्रोजन ज़्यादा बनने लगते हैं। तो एंड्रोजन बेसिकली एक मेल हार्मोन है, ये मेन में ज़्यादा होता है, फीमेल में भी होता है बट फीमेल में कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है। बट अगर आपको पीसीओएस है तो उस टाइम एंड्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और आपको ऐसे सिम्टम्स दिखेंगे कि आपका पीरियड्स इरेगुलर हो जाएगा, आपके फेस पे बहुत हेयर आने लगेंगे। दूसरा कि ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो इसमें क्या होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और साथ में आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपका वेट गेन बहुत जल्दी होगा बट वेट लॉस बहुत स्लो हो जाएगा। ये तो हो गया कि पीसीओएस होता क्या है। अब हम बात करेंगे कि पीसीओएस के सिम्टम्स क्या हैं। तो सबसे कॉमन इसमें हमें 7 सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला सिम्टम होता है इरेगुलर या मिसिंग पीरियड्स। या तो आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे, वो आपको 2 महीने या 3 महीने में एक बार आ रहे हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि पीरियड्स हो ही नहीं रहे हैं। सेकेंड कॉमन सिम्टम्स है वेट गेन। इसमें आपको सडन वेट गेन दिखेगा कि बॉडी बहुत जल्दी वेट गेन करेगी। थर्ड जो कॉमन सिम्टम्स है वो ये है कि आपके फेस से बहुत एक्ने आने लगेंगे, आपको फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा दिखेंगे। फोर्थ कॉमन सिम्टम है कि आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लगेगा। फिफ्थ सिम्टम है कि आपको ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा होगी। आप जब भी सो के उठ रहे हो तो आपको लगेगा आपका फेस ब्लोटेड है, आपका स्टमक ब्लोटेड है। सिक्स जो इसमें सिम्टम्स है वो ये है कि आपको अपने बेली एरिया या स्टमक एरिया के अराउंड ही सबसे ज़्यादा फैट दिखेगा, जिसे हम बोलते हैं टिपिकल पीसीओएस बेली। एंड सेवन जो सिम्टम है वो बहुत इरिटेटिंग है, बट आपको कॉन्स्टेंट क्रेविंग होगी, आपको मीठा खाने का बहुत मन करेगा या हमेशा मन करेगा कि आप कुछ टेस्टी खाओ, तो क्रेविंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आपको भी ये सारे 7 सिम्टम्स अपने अंदर दिख रहे हैं तो प्लीज़ गो सी योर डॉक्टर, गेट योर सेल्फ चेक्ड। एक ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड से कंफर्म हो सकता है कि आपको पीसीओएस है कि नहीं। तो अब हम बात करेंगे कि हम पीसीओएस को फिक्स कैसे कर सकते हैं या फिर हम पीसीओएस में वेट लॉस एक्चुअली कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि पीसीओएस में वेट गेन का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है ना, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। तो हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस को ही फिक्स करना है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, तो बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है कि आपकी बॉडी अच्छे से ब्लड शुगर लेवल नहीं मेंटेन कर पाती है। जब भी आप कुछ हाई कार्ब खाओगे, जैसे अगर आप शुगर खा रहे हो या फिर आप लेट्स से आप बहुत ज़्यादा चावल खा रहे हो, चपाती खा रहे हो, कुछ भी ऐसा खा रहे हो जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज स्पाइक होता है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। अब उसको मैनेज करने के लिए आपकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो ब्लड शुगर मैनेज करता है। तो अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो क्या होगा, आपकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस तो कर रही है बट फिर भी आपका ब्लड शुगर नीचे नहीं जा रहा है क्योंकि आपकी बॉडी उससे रेजिस्टेंस हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है पीसीओएस में वेट गेन करने को। और अगर आपको पीसीओएस फिक्स करना है तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस फिक्स करना होगा। तो हम कैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस फिक्स कर सकते हैं, पीसीओएस में वेट लॉस कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी 5 स्टेप में। स्टेप नंबर 1, लो कार्ब एंड हाई प्रोटीन मील। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है कि जब भी आप मीठा खा रहे हो या हाई कार्ब फूड खा रहे हो तो आपकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, फिर भी वो यूटिलाइज नहीं हो पाता है और आपका ब्लड शुगर लेवल हमेशा रेज्ड रहता है। तो हमें इसे फिक्स करने के लिए क्या करना होगा, हमें लो कार्ब डाइट लेनी होगी। लो कार्ब डाइट मतलब आपको शुगर कम करना पड़ेगा। मैंने तो शुगर छोड़ ही दिया था। शुगर की जगह आप स्टीविया यूज कर सकते हो या मंक फ्रूट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ये दोनों एक
नेचुरल स्वीटनर हैं जो शुगर नहीं होते बट फिर भी इनका टेस्ट स्वीट होता है, तो या तो स्टीविया या फिर मंक फ्रूट एक्सट्रैक्ट, आप ये दोनों यूज कर सकते हो। शुगर को बंद कर दीजिए और आपको लो कार्ब डाइट खानी होगी। लो कार्ब डाइट में क्या होता है, आपको व्हीट चपाती, वाइट राइस, पोहा, उपमा, ये सारी चीजें कम करनी पड़ती है, और अगर आप रिप्लेस कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो मैं क्या करती थी कि अगर मुझे राइस खाने का मन है तो मैं उस दिन चपाती नहीं खाती थी, और मैं मेजर करती थी और मैं सिर्फ और सिर्फ 100 ग्राम कुक्ड राइस ही खाती थी। उसके साथ कोई हाई प्रोटीन वेजिटेबल आपको खानी है, जैसे आप पनीर, लो फैट पनीर खा सकते हो, सोयाबीन खा सकते हो, एग भुर्जी खा सकते हो, अगर आप चिकन खाते हो तो आप चिकन ब्रेस्ट खा सकते हो। व्हीट चपाती को अगर आप बंद कर पाओ तो वो सबसे अच्छा है। मैं व्हीट चपाती की जगह मूंग दाल चीला खाती थी या फिर बेसन चीला खाती थी। मूंग दाल चीला ज़्यादा अच्छा है। आप उसकी जगह ज्वार या बाजरे की चपाती भी खा सकते हो, बट व्हीट चपाती बंद करना ही बेस्ट है। पोहे की जगह अगर आप नाश्ते में मूंग दाल चीला खा रहे हो या फिर एग वाइट ऑमलेट खा रहे हो, वो सारी चीज़ें बेटर ऑप्शन है। तो बेसिकली आपको शुगर क्विट करना है और लो कार्ब मील लेनी है। पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा हाई प्रोटीन मील। अब अगर आप कार्ब कम खा रहे हो तो आपको अपना प्रोटीन इंटेक ज़्यादा रखना है। पीसीओएस में हाई प्रोटीन एंड लो कार्ब मील बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर आप प्रोटीन खाओगे तो आपकी मसल भी मेंटेन रहेगी। अभी हाई प्रोटीन फूड अगर आप वेजिटेरियन में बोलो तो आपको मूंग दाल मिलेगा, सोयाबीन बहुत अच्छा सोर्स है, लो फैट पनीर। नॉर्मल पनीर की जगह लो फैट पनीर प्रेफर करो, बिकॉज नॉर्मल पनीर में फैट कंटेंट ज़्यादा होता है तो कैलोरी भी ज़्यादा होती है, तो लो फैट पनीर। उसके साथ आप बीन चाट खा सकते हो, जिसमें आप चिकपीस, राजमा, ये सारी चीज़ें साथ में सोक करके इनकी चाट बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें वेजिटेरियन ऑप्शन हो गई। एंड अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप एग वाइट खा सकते हो, आप चिकन ब्रेस्ट खा सकते हो, ग्रिल्ड फिश खा सकते हो। बट ये सारी चीज़ें आपको मेजर करनी है। जस्ट बिकॉज ये हाई प्रोटीन है इसका मतलब ये नहीं आप कितना भी खा लो। जैसे अगर आप चिकन ब्रेस्ट खा रहे हो तो 150 टू 200 ग्राम एक मील में लो। अगर आप एक मील में 500 ग्राम खाओगे तो कैलोरी ज़्यादा हो जाएगी, तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। एंड पॉइंट नंबर 3, वर्कआउट। तो क्या होता है, अगर आपको पीसीओएस है तो ऐसे में कार्डियो इतना ज़्यादा नहीं बोला जाता है करने, जैसे कि रनिंग या फिर हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग। ये सारी चीज़ें आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ाती हैं, और अगर आपको पीसीओएस एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो कॉर्टिसोल जितना ज़्यादा रहेगा वो उतना ज़्यादा वर्स होगा। तो पीसीओएस में बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज होता है या तो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, वेट लिफ्टिंग करें, या फिर आप वॉक करें। मैंने जिम नहीं ज्वाइन किया था तो मैं वॉक करती थी। मैं डेली के 2 आवर्स वॉक करती थी एंड 10 के स्टेप्स कंप्लीट करती थी, और कुछ बेसिक होम वर्कआउट जैसे आप स्क्वाट्स कर सकते हो, लंजेस कर सकते हो। एंड अगर आप जिम जाते हो तो प्लीज़ आप वहाँ पे अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, वेट लिफ्टिंग करो। पीसीओएस में या तो वेट लिफ्टिंग या तो वॉकिंग। आपको हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग थोड़ी सी अवॉइड करनी है, बिकॉज वो अच्छी नहीं होती है। पॉइंट नंबर 4, ट्रैक योर कैलोरीज। अभी पीसीओएस में मेन गोल तो हमारा वेट लॉस करना ही है। आपने हाई प्रोटीन डाइट ले ली, कार्ब्स हटा दिया, आप वॉक कर रहे हो, बट अपनी सारी कैलोरी आप ट्रैक करो, क्योंकि क्या होता है हमें रियलाइज नहीं होता है कब हम ज़्यादा खा लेते हैं। जैसे 100 ग्राम मूंग दाल चीला खा रहे हो तो उसमें अकेले 360 टू 370 कैलोरीज होती है, और हमें समझ नहीं आता है कि हम 100 ग्राम लिया या 150 ग्राम लिया। तो मैं अपने पूरे दिन का कैलोरी ट्रैक करती थी। मैं कितना मिल्क ले रही हूँ, मैं कितना दाल ले रही हूँ मूंग दाल का चीला बनाने के लिए, या फिर मैं कितने एग वाइट्स खा रही हूँ। सब में एट द एंड ऑफ द डे मैं निकालती थी क्या मैंने कैलोरी डेफिसिट में खाया है कि नहीं। तो आप एक फूड वेइंग स्केल ले सकते हैं, अपने एंटायर डे की कैलोरी ट्रैक करें एंड मेक श्योर दैट यू आर ईटिंग इन कैलोरी डेफिसिट। पॉइंट नंबर 5, प्रॉपर स्लीप। तो अगर आपको पीसीओएस है तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप एटलीस्ट 7 to 8 आवर की स्लीप ले रहे हो, बिकॉज अगर आप इससे कम सो रहे हो तो क्या होगा, आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा, और कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस या पीसीओएस ज़्यादा वर्स होता है। तो बेसिकली आपको ये 5 चीज़ें करनी है। सबसे पहला शुगर क्विट करना है, लो कार्ब मील खानी है। दूसरा आपको हाई प्रोटीन मील खानी है। तीसरा आपको एक्सरसाइज में या तो वेट लिफ्टिंग करनी है या तो वॉकिंग करनी है। चौथा आपको अपनी कैलोरीज ट्रैक करनी है। एंड फिफ्थ आपको 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेनी ही लेनी है। और अगर आप ये 5 चीज़ें करोगे तो आप देखोगे कि आपका वेट लॉस काफ़ी ईजी हो जाएगा। मेरे साथ यही हुआ। पहले जब मैं स्टार्टिंग में, मुझे ये सब नहीं पता था और मैं सिर्फ कम खाने लगी, जैसे कि मैं एक ही चपाती खा रही हूँ या मैं राइस कम कर रही हूँ, मैं बाहर का खा रही हूँ, बट क्योंकि मैं फिर भी चाय में शुगर ले रही थी, मैं चपाती खा रही थी, राइस खा रही थी जिसमें कार्ब ज़्यादा होता है, वेट लॉस नहीं हो रहा था। और जब मैंने ये सब बंद किया, जब मैंने मूंग दाल चीला खाना स्टार्ट किया, एग वाइट स्टार्ट किया, मैंने शुगर बंद करके स्टीविया लेना स्टार्ट किया, मेरा वेट लॉस काफ़ी जल्दी होने लगा। एंड मैंने 6 से 7 महीने में 30 kgs लूज़ किया विद पीसीओएस, और अब मेरे सारे सिम्टम्स चले गए हैं। मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है, मेरे पीरियड्स रेगुलर हैं, मैं बेटर फील करती हूँ, मेरी स्किन बहुत इंप्रूव हो गई है, हेयर फॉल चला गया है। तो आई होप ये सारे पॉइंटर्स आपको हेल्प करें।
अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है पीसीओएस से रिलेटेड तो आप प्लीज़ उसे कमेंट में बताएं एंड आई विल मेक श्योर टू आंसर दैट। ऑल्सो लेट मी नो कि अगर आपको थायराइड पे भी ऐसा सेम वीडियो चाहिए, क्योंकि मुझे थायराइड भी है, उसमें हम कैसे वेट लॉस कर सकते हैं ये भी मुझे पता है। तो अगर आपको इसके बारे में भी जानना है, लेट मी इन द कमेंट्स एंड मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर थायराइड। एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे, एंड अगर ये आपको अच्छा लगा तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब मी। बाय।